संसद का मानसून सत्र हंगामे के बीच जारी है। शिक्षा और छात्र आंदोलन के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर ले रहे हैं। सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में अहम बिल पेश करेंगे। सवाल यह है, क्या सरकार और विपक्ष के बीच बना गतिरोध खत्म होगा या फिर संसद में टकराव और बढ़ेगा? आज की सबसे बड़ी बहस यही है कि क्या विपक्ष की लड़ाई छात्रों के लिए है या संसद से सड़क तक सियासी दबाव बनाने की रणनीति। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देश के पीएम नरेंद्र मोदी का यह वीडियो देखिए। पीएम मोदी ने वीडियो संदेश में साफ तौर पर कहा है कि वो परीक्षा को लेकर सख्त कानून बनाने जा रहे हैं। तो दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहा छात्र आंदोलन खत्म हो गया है, जिसके बाद अब संसद का मानसून सत्र और जोरदार होने जा रहा है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस का कहना है कि उनकी दो प्रमुख मांगे लंबित है और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती तब तक सरकार पर दबाव जारी रहेगा। कांग्रेस की मांग है कि छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री को देश और छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष की दूसरी मांग है कि छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस बर्बरता, लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने इस संबंध में गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कई सवाल भी पूछे हैं, जिसमें शामिल है छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया, पैलेट गन चलाने की मंजूरी किसने दी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पैलेट गन और अत्यधिक बल प्रयोग की मंजूरी किसने दी, छात्रों पर लाठीचार्ज और हिंसक कार्रवाई का सीधा आदेश किसने जारी किया, छात्रों पत्रकारों के घायल होने और महिला छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदार अधिकारी और पुलिसकर्मियों पर सरकार क्या और कब तक कार्रवाई करेगी। विपक्ष लगातार प्रधान के इस्तीफे के बाद भी हमलावर है। इसी बीच सोमवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में एक अहम बिल पेश करने वाले हैं। माना जा रहा है कि सरकार इस बिल के जरिए संसद में जारी गतिरोध खत्म करने की कोशिश करेगी। हालांकि विपक्ष के तेवर देखते हुए यह आसान नहीं माना जा रहा। सोमवार को लोकसभा में जो बिल पेश होंगे वो है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026। सार्वजनिक परीक्षाओं जैसे भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक और अन्य अनुचित तरीकों को रोकने वाले कानून में संशोधन का यह प्रस्ताव है। संसद के सूची पत्र के मुताबिक इस बिल के अलावा भी और कई मंत्रालयों के कुछ और विधेयक भी सूचीबद्ध हैं जिन पर विचार हो सकता है, लेकिन सरकार इसी बिल पर फिलहाल ज्यादा फोकस करती नजर आ रही है, क्योंकि इस बिल के आने के बाद सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक के मामलों पर रोक लगेगी। और आइए आपको इस बिल की 5 बड़ी बातें भी बता दें। न्यूनतम सजा 5 साल, अधिकतम सजा 10 साल, 10 करोड़ तक जुर्माना, फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान और समयबद्ध जांच और ट्रायल। जी हां, एक तरफ सरकार बिल लेकर आ रही है और इसे आने वाले समय में मजबूती से लागू करने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी अपनी अगली रणनीति तैयार करने में जुटा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बावजूद विपक्ष का कहना है कि उसकी बाकी मांगे पूरी नहीं हुई है। ऐसे में संसद के भीतर और बाहर सरकार को घेरने की तैयारी जारी है। तो आंदोलन खत्म, अब चलेगी संसद, ये बड़ा सवाल है। ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सरकार ने सीजेपी की मांगे मानी, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, दूसरा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर रद्द होंगी, मुआवजे पर भी सरकार राजी हो चुकी है। अब राहुल गांधी ने 2 मांगे की हैं और 2 मांगों पर वो अड़े हुए हैं, जो चिट्ठी में उन्होंने बाकायदा मेंशन किया है। पहला, पीएम मोदी देश के छात्रों से माफी मांगे, छात्रों पर कार्रवाई पर गृह मंत्री जवाब दें, पैलेट गन पर अमित शाह निशाने पर। ये तमाम पहलू हैं। प्रधान तो चले गए, लेकिन संग्राम क्या थम गया? विपक्ष की आगे की रणनीति क्या होगी, उस पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री की माफी पर कांग्रेस इस वक्त अड़ी हुई नजर आ रही है। छात्रों पर पुलिस की बर्बरता पर सवाल उठ रहे हैं। पेपर लीक पर चर्चा की मांग पर विपक्ष अड़ा है। सिस्टम बदलने और जवाबदेही की मांग की जा रही है। चंदा चोरी के मुद्दे पर घेरने की तैयारी है। अब इन सब के बीच में बड़ा सवाल ये कि क्या विपक्ष संसद चलने देगा? क्या सोमवार को संसद में कार्यवाही होगी? क्या नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा होगी? क्या विपक्ष चर्चा के लिए तैयार होगा? क्या पेपर लीक संशोधन बिल पेश होगा? क्या 5 नए बिलों पर संसद में चर्चा होगी या नहीं? लेकिन एक्शन में सरकार है, इतना तो साफ है। 3 दिन में 8 बड़े कदम उठाए गए हैं। सीजेपी की सभी मांगे सरकार ने मानी, धर्मेंद्र प्रधान ने पद से इस्तीफा दिया,
वांगचुक का अनशन खत्म कराया गया। इसके अलावा उच्च शिक्षा सचिव को पद से हटा दिया गया। एनटीए से 47 कर्मचारियों को निकाला गया। पेपर लीक केसों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट। पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी। पीएम ने छात्रों से सीधे संवाद किया। इसके अलावा पेपर लीक पर कैसे सरकार सख्त नजर आई। एंटी पेपर लीक बिल पेश होने वाला है। सोमवार को संशोधन विधेयक पेश सरकार करेगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में पेश करेंगे बिल। कानून के तहत हर राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। 90 दिन में ट्रायल, 20 साल तक सजा का प्रावधान इसके अंतर्गत होने वाला है। कानून में 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। रोजाना सुनवाई और 3 महीने में ट्रायल पूरा होगा। तो कुल मिलाकर देखिए, पेपर लीक पर सरकार सख्त नजर आ रही है। और इस बीच आज के वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पेपर लीक के मुद्दे पर जेन जी के उग्र आंदोलन और गुस्से के बाद पीएम मोदी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जंतर मंतर में सीजेपी का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर विपक्ष की सियासी धार कुंद करने के लिए एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसले ले रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और संशोधन बिल को कैबिनेट से मंजूरी के बाद पीएम मोदी ने एक और बड़ा कदम उठाया है और परीक्षा सुधारों के लिए टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर वीडियो संदेश जारी किया और क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको बताते हैं। नंदन नीलेकणी की अगुवाई में टास्क फोर्स परीक्षा पद्धति को भरोसेमंद, पारदर्शी और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस बनाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया है, संसद में कठोर कानून बनाने के लिए बिल लाने जा रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कल जब कार्रवाई फिर से शुरू होगी, क्योंकि सोमवार तक के लिए दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया था, ऐसे में क्या कल कार्रवाई हो पाती है, डिस्कशन हो पाता है? क्योंकि देखिए, अब तक 5 दिन की कार्रवाई में हमने देखा कि विपक्ष का कहना यह था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता हम चर्चा नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे। पहले इस्तीफा हो और उसके बाद हम नीट पेपर लीक पर चर्चा चाहते हैं। और अब जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, तो ऐसे में सोमवार को क्या तस्वीर देखने को मिलेगी सदन की कार्रवाई के दौरान, यह बड़ा सवाल है। और देखिए, इन सब के बीच में अहम बिल लाने जा रही है सरकार, जिसका सीधा असर पड़ेगा पेपर लीक के मामलों पर, एग्जीक्यूशंस पर। जितने भी तरीके से पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, इस बिल का सीधा सीधा लेना देना होने वाला है। तो ऐसे में आपको बता दें कि पिछले 3 दिन में हमने देखा कि कई बड़े कदम सरकार ने उठाए, जिसमें सबसे बड़ा कदम यह था कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वांगचुक का अनशन खत्म कराया गया, उच्च शिक्षा सचिव को पद से हटा दिया गया। तो 3 दिन में कुल 8 बड़े कदम। एनटीए पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 कर्मचारियों को निकाला गया। पेपर लीक केसों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी। पीएम ने छात्रों से सीधे संवाद भी किया। आज भी हमने तस्वीर देखी और पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं, 2 दिन से देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी एक्टिव नजर आ रहे हैं।
और आज के शो में हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं। अनंत अमित है बीजेपी से और अंश वत्स हैं कांग्रेस से। आप दोनों का लाइव टाइम्स पर बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में अंश आपसे करना चाहूंगी, जैसा कि आपको पता है कि सोमवार को फिर से कार्रवाई शुरू होगी और मांग विपक्ष की, आपकी यही मांग थी कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, फिर हम चर्चा आगे करेंगे। तो अब तो इस्तीफा हो गया और कल महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि सरकार अमेंडमेंट बिल लाने जा रही है जिसका सीधा सीधा लेना पेपर एग्जीक्यूशन से है। कितनी उम्मीदें आपको इस बिल से है फिलहाल? ये सवाल आपका किससे है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अंश? जी जी जी। तो मेरा सवाल आपसे ये है अंश, देखिए जी, अगर आपने सवाल सुन लिया तो प्लीज जवाब दीजिए। कल जो देखिए कल जो बिल पेश होगा, हम इससे यही उम्मीद कर रहे हैं कि छात्रों के जो सिस्टम को उनकी जो निराशा उनको मिली थी सिस्टम से, जिसमें लगातार पेपर लीक के इस मामले सामने आ रहे थे, जिस पेपर के लीक का जो सिस्टम जो हुआ था, जिसकी वजह से हमारे बीच में आज 22 वो बच्चे नहीं है जिन्होंने आत्महत्या सिस्टम के फेलियर की वजह से की। तो उन बच्चों को अगर न्याय मिले तो यही उम्मीद हम करेंगे, क्योंकि कल अगर हम देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भी है कि उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया था, लेकिन वो एक अलग बात है कि 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था और उस टाइम पे भी राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उसमें 101 रिकमेंडेशंस आई थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता में नहीं बता पाएंगे कि उन 101 रिकमेंडेशन में से कौन सी रिकमेंडेशंस आज लागू हुई है, क्योंकि सवाल इसका जवाब यही है कि एक भी रिकमेंडेशन 2 साल हो गए आपने लागू नहीं किए, तो छात्रों को आपके सिस्टम पे विश्वास है ही नहीं। आज कि आपको जो सिस्टम है उस पर छात्रों का विश्वास है ही नहीं। जब 2024 का पेपर लीक हुआ था, जिसको इनकी सरकार ने मेन एक्यूज के तौर पे पकड़ा था संजीव मुखिया, उसको 2-3 दिन पहले ही सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, उसके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट जो है फाइल कर दी है कि उनके खिलाफ हमारे पास कोई पर्याप्त एविडेंस नहीं है। तो ये सिस्टम से कैसे हम विश्वास कर सकते हैं? आज सवाल ये कि कल जो छात्रों की जीत हुई है, जो कल जेंजी की जीत हुई है, ये सब लोगों ने देखा है। उसी जेंजी की जीत हुई जिनको ये लोग उपद्रवी बताते थे, उन्हीं जेंजी की जीत हुई जिनको पीयूष गोयल जी कहते थे कि 2-4 कॉकरोच को अगर लटका देंगे तो इनको हमारी शक्ति पता चल जाएगी। उन्हीं जेंजी की जीत हुई है जिनको धर्मेंद्र प्रधान जो है भेड़िया बताते थे, उन्हीं जेंजी की जीत हुई है जिनको इनके सांसद मदन राठौर जी जो थे उनको भाड़े के टट्टू बताते, तो उन्हीं जेंजी की जीत हुई जिन्होंने सिस्टम को झुकाने पर मजबूर किया है। और अकाउंटेबिलिटी जो पिछले 12 सालों में जब गायब हो चुकी थी, वो अकाउंटेबिलिटी जो है आज हम देख रहे हैं। आज सवाल ये है कि ये समस्या है क्या? समस्या ये है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान तो इस समस्या का सिर्फ चेहरा, तो भ्रष्टाचार का चेहरा तो उसके सिंपल थे और उनकी जवाबदेही तय होना बहुत ज्यादा जरूरी थी, लेकिन सिर्फ यहां तक हमारी समस्या रुक नहीं जाती है। हमारी समस्या इसके आगे भी है, क्योंकि वो सिस्टम जो पिछले 12 साल में खोखला हो चुका है, जिसमें अभी आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले उत्तराखंड में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हो गया है। मतलब आप सोचिए कि नीट 2026 का आक्रोश जनता के बीच में रोका नहीं कि एक यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हो गया। अभी 2-4 दिन पहले अगर आप और जाएंगे पहले का, तो वहां पे महाराष्ट्र में टीचर्स का पेपर जो है वो लीक हो गया। तो आप सोचिए सिस्टम कितना खोखला हो चुका है। और यहाँ पे लोगों के बीच में जवाबदेही जैसे शब्द गायब हो चुके हैं। ये सिस्टम सिर्फ यहीं तक नहीं है प्रेरणा जी, सिस्टम और भी ज्यादा। आज बेरोजगारी की अगर आप बात करेंगे, बस आखिरी 5 सेकंड ले रहा हूं, बस आखिरी 5 सेकंड ले रहा हूं कि अगर आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो बेरोजगारी का आलम यह है कि एक रिपोर्ट आई है कि आज जून के महीने में जो बेरोजगारी का दर है वो 16.2% हो चुका है। यानी बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है, पेपर लीक की समस्या रुक नहीं रही है। सिस्टम कितना खोखला पिछले 12 साल में हो चुका है, क्योंकि जवाबदेही जैसे शब्द गायब हो चुके हैं। तो इस वजह से सिस्टम को दुरुस्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने अमित शाह जी को लेटर लिखा। जी ठीक है, इसी पर आती हूँ, इसी से जुड़ा सवाल मैं लेने वाली हूँ अनंत अमित जी से। वापस लौटती हूँ अंश, देखिए बारी बारी से। अनंत अमित जी, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन विपक्ष अभी भी खुश नहीं है। 2 बड़े सवाल पूछे हैं चिट्ठी में राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से। सवाल गन को लेकर, और दूसरा जो सादे कपड़ों में वहां पर लोग पहुंचे थे वो थे कौन और उनको किसने भेजा था? सवाल लाजमी है, इस पर आपका रिएक्शन क्या रहेगा? देखिए प्रेरणा जी, सर्वप्रथम तो अभी कांग्रेस के हमारे मित्र जिस तरीके से कह रहे थे, जिस पीयूष गोयल साहब के बयान की बात कर रहे थे, तो हमें अब ये विश्वास हो गया है कि ये एआई ने नहीं, ये कांग्रेस ने ही ये इस तरीके के बयान को जिस तरीके से जारी किया, उन्होंने एफआईआर भी किया है। मतलब नेक्स्ट नेशनल चैनल पर बैठ के इस तरह के झूठी बातों को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात प्रेरणा जी, आपने जिस तरीके से सवाल पूछा, माननीय राहुल गांधी जी ने जो जवाब प्रश्न पूछा है,
राहुल गांधी जी जिस तरीके से बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं, वैसे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं। अभी राष्ट्र का मुद्दा जिस तरीके से है, अभी पूरा मुद्दा जो है, कल जिस तरीके से पब्लिक एग्जाम संशोधन बिल आ रहा है 2024 को में जो आया था, उसका 2026 में माननीय जितेंद्र सिंह जी उसको पेश करेंगे। अभी मुद्दा है, और आज जिस तरीके से विगत 48 घंटे में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से युवाओं को, छात्रों को संबोधित करते हुए आज भी उन्होंने कहा कि इस देश के विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार निरंतर जिस तरीके से कार्य कर रही है, उसी के तहत हमने फास्ट ट्रैक भी बनाया और कल लोकसभा में हम पब्लिक एग्जाम संशोधन बिल भी पेश करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक हमने टास्क फोर्स बनाया है, इस देश के दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नीलंदन नलकनी जी के नेतृत्व में बनाया है, और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि आने वाला भविष्य में इस तरह की घटना नहीं घटेगी। इस पे हम पूरा जोर करेंगे और कल लोकसभा में उसके बाद चर्चा होगी, और चर्चा के बाद युवाओं ठीक की, है, इस छात्रों बिल के बारे जिस में तो अनंत अमित जी आपने बोल दिया, लेकिन जो 2 सवाल पूछे राहुल गांधी ने, उस पर आप क्या टिप्पणी देंगे? उस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन तो दीजिए। देखिए, सवाल राहुल गांधी जी को यह भी पूछना चाहिए था प्रेरणा जी कि उस जंतर मंतर के भीड़ पे सिपाहियों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर जो हमले हुए, वो कौन लोग थे? इस पे राहुल गांधी ने कभी कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी जी की संवेदना एक लोगों के साथ है, लेकिन हमारी संवेदना पूरे छात्रों के साथ है, उन 110 दिल्ली पुलिस के सिपाही और अधिकारियों के साथ भी है जो आज अस्पताल में जिंदगी और मौत का जंग लड़ रहे हैं। लेकिन एक बार भी राहुल गांधी जी ने कुछ नहीं कहा। उन पत्रकारों के साथ भी है जिनके साथ उसी जंतर मंतर पे जो घटनाएं घटी पूरी देश ने देखा है, और पुलिस से जांच कर रही है। कल के जंतर मंतर के आंदोलन के बाद जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने कल 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था, और हम तो दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं कि जो उस आंदोलन में जो छात्रों के अलावा जो उपद्रवी तत्व थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग प्रेरणा जी नहीं है, ये पूरे देश की जनता की मांग है। जिस तरीके से लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया, हमने 45 वर्ष की उम्र में प्रेरणा जी इतनी गाली किसी को देते हुए हमने नहीं देखा। और जिस तरीके से, और ये अच्छा, अनंत अमित भारत जी, का युवा, भारत का छात्र ऐसा गाली नहीं कर सकता है जी। एक तस्वीर हम लगातार अपने स्क्रीन पर चला रहे हैं। राहुल गांधी के साथ 19 साल का लड़का खड़ा है, साहिल लोचप। उसके शरीर पर जो निशान है वो तो आपने देखे होंगे। नहीं तो और भी चलाइए ना प्रेरणा जी, आप पत्रकारों पे और उस महिला सिपाही के ऊपर क्यों नहीं चलाती हैं जो प्रेग्नेंट थी, आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं? उस पे क्यों नहीं चलाया आपने? हम तो कह रहे हैं उस पर जो भी चीजें हो रही है टिप्पणी देने रखे हैं। ठीक है, रिएक्शन लेते हैं। अंशवत्स जी, फटाफट रिएक्शन दीजिए। प्रेरणा जी, मुझे शायद अच्छा लगता अगर अनंत अमित जी ने जैसे कहा कि हम दोनों पक्षों की बात करते हैं, तो दोनों पक्ष में अगर आप एक शब्द अगर संवेदना का जो है साक्षी के लिए बोल देते, जो राम मनोहर लोहिया में आईसीयू में जो है अपनी जिंदगी मौत की जो है लड़ाई लड़ रही है, बाहर आ चुकी है। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने नहीं बोला ना, आईसीयू में तो थी ना, आईसीयू में तो थी ना वो, आपकी पुलिस की सरकार की, आपकी पुलिस की, अमित शाह की पुलिस की वजह से ना। साहिल की आपने दुर्दशा देखी ना, किसी व्यक्ति की पुलिस यहाँ सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। नहीं, आप कैसे अमित शाह की पुलिस? अरे ये दिल्ली पुलिस है साहब। अनंत अमित, ठीक है अमित जी बोलिएगा, एक बार अंशवत्स को अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। दिल्ली पुलिस हम सब लोग जानते हैं केंद्र सरकार को, गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है, तो इसलिए किसके के इशारे पे होते ये सवाल हम लोग जो है, अगर मैं अमित शाह की पुलिस कहूं तो इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है दिल्ली पुलिस जो है केंद्र की सरकार को रिपोर्ट करती है, केंद्र गृह मंत्री को करती है। सवाल यहाँ पे ये है, अगर आप यहाँ पे साहिल का भी अगर जिक्र करते, एक संवेदना का शब्द साहिल के भी बोलते तो शायद हमें अच्छा लगता। अगर हमें अच्छा लगता अगर आप उन पुलिस वालों की निंदा करते जिनकी तस्वीरें हम सबने देखी है कि कैसे महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में उन्होंने जो बर्बरतापूर्ण उन्होंने किया, उनके लिए अगर आप एक निंदा का शब्द बोलते तो शायद हमें अच्छा लगता। हमें अच्छा लगता अगर आपने जो है उन पुलिस वालों की निंदा करते जिन्होंने बर्बरतापूर्ण छात्रों के साथ किया, जो अश्लील उन्होंने वहां पे चीजें की, जिनको मैं गुंडे कहूंगा, पुलिस कहना उनको शायद अच्छा नहीं लगेगा, उनको गुंडे कहना चाहिए। उन गुंडों ने जो वहां पे बर्बरतापूर्ण किया, उन पर अगर आप एक निंदनीय शब्द कहते तो मुझे शायद अच्छा लगता, छात्रों को, इस देश के जेनजी को अच्छा लगता। मुझे अच्छा लगता कि अगर आप यहाँ पे एक निंदा का अगर शब्द उनके लिए कहते, पुलिस वालों के लिए जिन्होंने बिहार में AK-47 चलाने का काम किया, छात्रों पे वहां पे अपने फायरिंग करने का काम किया, तो मुझे एक संवेद, अगर आप एक निंदा का शब्द कहते तो मुझे शायद अच्छा लगता। सवाल यहाँ पे ये कि यहाँ पे उन्होंने बात किया कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हाई लेवल टास्क फोर्स बना दिया है। एक सवाल मैंने पिछली बार भी अपने वक्तव्य में पूछा था, जो जिसका जवाब अभी भी अनंत अमित जी नहीं दे पाए, कि 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो राधाकृष्ण कमेटी बनी थी, वही राधाकृष्ण जो के राधाकृष्ण जी थे, जो कि इसरो के पूर्व के चेयरमैन रहे हैं, IIT कानपुर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के वो चेयरपर्सन रहे। ऐसे सीनियर, इससे ज्यादा संवेदनशील जो
व्यक्ति थे, काबिल व्यक्ति थे, उनकी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने 101 रिकमेंडेशंस दी थी। वो 101 रिकमेंडेशंस को 2 साल हो गए, आपने अभी तक लागू क्यों नहीं किया है? इस चीज का जवाब मैं पूछ रहा हूं आपसे अनंत अमीर जी, इस चीज का जवाब आपसे पूरा देश पूछ रहा है, पूरे छात्र पूछ रहे हैं कि आपने अगर वो लागू कर दिए होते तो शायद आज हमारा सिस्टम दुरुस्त हो चुका होता, शायद इतने सारे पेपर लीक नहीं आए होते। 2 साल लग गए, लेकिन 2 साल में आपने अभी तक क्या कार्रवाई की, ये हम लोग सवाल पूछेंगे कि 2024 का वो मेन अक्यूज होता है, वो तो आज खुले घूम रहा है, वो तो 22 बरी हो गया है, उसको तो क्लोजर रिपोर्ट उसका हो चुका है, फाइल उसका उसमें पक्ष में। तो आप यहाँ पे क्या बात करो, आप कब तक जनता को बड़गलाने का काम करेंगे? सच्चाई ये है, मैं भी कुछ जवाब दे दूं। हाँ बोल लीजिएगा। सच्चाई ये कि अमित शाह की पुलिस का आप यहाँ पे निंदा नहीं कर पाएंगे, आप इसकी ठीक है। निंदा नहीं कर पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है कब छात्रों से के माफी मांगेंगे। रोज उनकी फ्रेंड्स वाली वीडियो से इस देश के छात्रों को नहीं सुननी, उनको सुनने कि ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी आए, माफी मांगे छात्रों से, और ये मांग हमारी जी। जारी रहेगी। प्रेरणा ठीक है। जी, अनंत अमीर जी मैं अपना अपने रिएक्शन मित्र दीजिएगा। और संपर्क- देखिए विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि इस्तीफा तो हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को भी सार्वजनिक तौर पर जो है माफी मांगनी होगी, ये जो कुछ भी हुआ इस पूरे सिनेरियो पर। प्रेरणा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार देश के युवा जेनजीज के संपर्क में है और लगातार वो बात कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं, कर्नाटका का बंगारप्पा जी का इस्तीफा कब होगा? झारखंड का हेमंत सोरेन का इस्तीफा कब होगा? देखा, तमिलनाडु में इस्तीफा कब मैंने होगा? इनसे स्पष्ट जेपीएससी सवाल में जिस पूछा। तरीके से घोटाले हो रहे हैं, कमेटी पूरा छात्र से झारखंड का उन्होंने अभी तक जेपीएससी जो के बाहर recommendation बैठा हुआ है। क्यों नहीं हुई? बंगारप्पा तो जो कि कर्नाटका में शिक्षा मंत्री है, लगातार घोटाले हो रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो रहा है, उसमें कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? कांग्रेस एक पक्ष की बात क्यों करती है? कांग्रेस एक पक्ष की बात क्यों करती है? कांग्रेस क्यों नहीं इस्तीफा की बात करती है? हम एक-एक करके बोलिए, अभिजीत एक-एक करके। से ही पूछना चाहते हैं कि भाई पंजाब कब जा रहे हो, कर्नाटका कब जा रहे हो, तमिलनाडु कब जा रहे हो, झारखंड कब जा रहे हो? ये बताओ ना। ये ऐसा थोड़ी होता है एक पक्ष की। आप इस देश के युवाओं की चिंता कर रहे हैं, तो देश के युवाओं की चिंता करनी पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी और आप हमारी दोनों सरकार बोलेंगे तो सजग है किसी की बात इस समझ देश के नहीं युवा आएगी। छात्रों को लेकर। बोलिए अनंत जी। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अंश आप बोल चुके हैं, एक बार रिएक्शन अनंत, फाइनल रिएक्शन आपका। नहीं, बोलने दीजिए। इनके पास देखिए, इनकी हताशा बता रही है, जिस तरीके से ये हताशा विपक्षी तमाम विपक्षी दल जिस तरीके से, और चाची 420 का बेटा 420 जिस तरीके से नौटंकी कर रहा है, ये देश की जनता भी देख रही है और इसका जवाब देगी। लोकतंत्र में वोट के आधार पर जनता जवाब देती है और जवाब देती रही है। 22 राज्यों में और केंद्र में जवाब दी है, आने वाले राज्यों में भी इनको जवाब देगी। चिंता मत करिए, सारे सवालों का जवाब देश की जनता देगी आपको। इस देश का युवा जेनजी जवाब देगा आपको। ठीक है, ठीक है। अनंत अमित जी और अंशवत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।